हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर के आ गए क्लास 12 का जियोग्राफी से 70 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ठीक। तो एक में क्वेश्चन है आपका, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। ए में स्थल और समुद्र द्वारा, बी में स्थल और वायु द्वारा, सी है समुद्र और वायु द्वारा, डी है समुद्र द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र और वायु मार्ग के द्वारा। यानी कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है ठीक है, वह समुद्री मार्ग से और वायु मार्ग से अत्यधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अब 2 है, नाफ्टा अस्तित्व में आया। ए में 1994, बी में 2004, सी है 1947, डी है 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 ईस्वी में नाफ्टा जो है अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ए में कैनबेरा, बी में अदिस अबाबा, सी में बीजिंग, डी है पर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। ए में कांडला, बी में मुंबई, सी है न्यू मंगलोर, डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी, चेन्नई। पूर्वी तट जो स्थित है ठीक, वह चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए में कोलकाता, बी में इलाहाबाद, सी है गुवाहाटी, डी है हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ठीक, वह हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ए में प्राथमिक, बी में अद्वितीयक, सी में पर्यटन, डी है सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो भी आता है ठीक, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़ करके ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई लोग प्रवास करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सलेम इस्पात उद्योग है। ए में तमिलनाडु में, बी में कर्नाटक में, सी है आंध्र प्रदेश में, डी है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, तमिलनाडु में। सलेम इस्पात उद्योग है ठीक, वह तमिलनाडु में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ए में केरल, बी में बिहार, सी है गोवा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में साक्षरता दर जो है ठीक, वह भारत के सभी राज्यों में से सबसे आगे है। यानी कि पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा जो है ठीक, वह केरल में ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है। ए में तापीय, बी में है जल, सी है पवन, डी है सौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय। अनवीकरणीय जो मतलब खत्म हो जाता है ठीक है। नवीकरणीय उसको बोलते हैं जो मतलब पुनः चक्रण होते रहता है। जैसे सौर, यानी कि सौर कहने का मतलब सूर्य की रोशनी ठीक है। पवन मतलब हवा, जल मतलब पानी ठीक है। ये तीनों जो हो गया खत्म नहीं होने वाला, और ताप जो हो गया ठीक है, ये खत्म होने वाला है। तो और आपसे क्या पूछा जा रहा था, अनवीकरणीय स्रोत ठीक, तो वह कौन सा हो जाएगा, तापीय। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, विश्व संघनन आबाद क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 व्यक्ति से अधिक। विश्व संघनन आबाद क्षेत्रों की मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व पूछा जा रहा है ठीक है, तो वह हो जाएगा 200 व्यक्ति से अधिक। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ए में भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी में दक्षिण पूर्वी एशिया, सी है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है उत्तर पश्चिमी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए,
भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है? ए में जल भाव, बी में बेरोजगारी, सी है शैक्षणिक सुविधाएं, डी है महामारियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? ए में नोटेस्टिन, बी में वेगनर, सी है बलास, डी है डेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, नोटोएस्टिन। जननांकीय सिद्धांत के प्रतिपादन जो करने वाला है, ठीक, वह नोटोएस्टिन है। क्वेश्चन नंबर अब 14 है, निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? ए में चीन, बी में भारत, सी है सऊदी अरब, डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि विश्व का लिंग अनुपात है, ठीक है, विश्व में सबसे कम इसी का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? ए में साक्षरता, बी में आयुलिंग संरचना, सी है व्यवसायिक, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, आयुलिंग संरचना। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, नोआ मुंडी लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है, यानी कि यह लौ अयस्क का क्षेत्र है, ठीक है, नोआ मुंडी, यह किस राज्य में है? ए में महाराष्ट्र में, बी में झारखंड में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, झारखंड। लौ अयस्क वाला क्षेत्र पूछे, यदि आपको नहीं याद रहे, ठीक है, अगर ऑप्शन में झारखंड रहे तो झारखंड को ही टिक करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ए में उद्योग, बी में मोटर वाहन, सी है लाउड स्पीकर, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का जो कारण होता है, ठीक, वो उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है और लाउड स्पीकर से भी। क्वेश्चन नंबर 18, कोलकाता पत्तन स्थित है। ए में कर्नाटक में, बी में उड़ीसा में, सी है केरल में, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कलकत्ता ही, और कलकत्ता पत्तन स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? ए में भूमि, बी में वर्षा, सी है मिट्टी, डी है रासायनिक खाद का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए में कोयला, बी में जल विद्युत, सी है सौर ऊर्जा, डी है खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकरी बुनना, यानी कि द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ये, ठीक। मछली पकड़ना, कृषि, वानिकी, ये जो तीनों हो गया, ठीक, वह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ए में चिली, बी है ब्राजील, सी है पेरू, डी है वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ओपेक का सदस्य है वेनेजुएला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, ठीक है। तो ए में पोर्ट सईद से, बी में कोलोन से, सी है होनोलुलु से, डी है लाल सागर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, कोलोन से। पनामा नगर, ठीक है, पनामा नहर को
जोड़ने का कार्य करता है कोलोन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 24 है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? ए में बांग्लादेश म्यांमार, बी में ईरान भारत, सी है रूस भारत, डी है ब्रिटेन डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, ईरान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन बनाने की बातचीत हो रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? ए में अंतर्देशीय व्यापार, बी में बाह्य व्यापार, सी स्थानीय व्यापार, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 26 है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ए में पिग्मी, बी में माओरी, सी है बुशन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशन, यानी कि मरुस्थल में। ठीक, कालाहारी मरुस्थल का नाम हो गया। ठीक, और उसमें पूछा जा रहा कौन सी जनजाति निवास वहाँ पे करती है, तब बुशन। ठीक, बुशन। क्वेश्चन नंबर अब 27 है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है? ए में कस्बा, बी में पल्ली, सी है ग्राम, डी है नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्ली। अधिवास का लघुत्तम मतलब छोटा, ठीक, वह पल्ली होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? ए में मध्य प्रदेश में, बी में झारखंड में, सी उड़ीसा में, डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, उड़ीसा में। केंदुझर मैग्नीज वाला जो इलाका है, ठीक, वह उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर अब 29 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ए में 28, बी है 30, सी है 29, डी है 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक, पहले 29 था, ठीक, जिसमें से एक राज्य को कट करके, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक, पहले केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 7, ठीक, अब 9 हो गया है, और 28 राज्य अब है, पहले 29 था। ठीक, इसको माइंड मेकर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो ये क्वेश्चन बेकार का ही है। 2021 जो है मतलब बीत ही चुका है, और अगला जो जनगणना होने वाला है, ठीक, वह 2031 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ए में बेरोजगारी, बी में जलाभाव, सी है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, डी है गृह फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, गृह फ्रेम। क्वेश्चन नंबर अब 33 है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? ए में दिल्ली नगरीय समूह, बी में कोलकाता नगरीय समूह, सी है मुंबई नगरीय समूह, डी है बंगलोर नगरीय समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, मुंबई नगरीय समूह। वहाँ पे प्रवासी मजदूर जो हो गया, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? ए में दीर्घजीविता, बी में ज्ञान आधार, सी है उच्च जीवन स्तर, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ए में कानपुर, बी में दुर्ग, सी है चंडीगढ़, डी है बोधगया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़,
यानी कि राजधानी नगर पूछा जा रहा है। तो कानपुर किसी राज्य की राजधानी नहीं है, दुर्ग भी किसी राज्य की राजधानी नहीं है, बोध गया भी किसी राज्य की राजधानी नहीं है, और चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। और राजधानी नगर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर चंडीगढ़ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। ए में पटना, बी है धनबाद, सी है जमशेदपुर, डी है नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। ये जो नगर है ठीक पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, नासिक। बाद बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भिलाई किस वर्ग का है। ए में औद्योगिक नगर, बी में व्यापारिक नगर, सी है खनन नगर, डी है परिवहन नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए औद्योगिक नगर। भिलाई जो किस वर्ग का मतलब केंद्र है ठीक, तो औद्योगिक नगर मतलब वहाँ पे फैक्ट्री उक्ट्री है ठीक, वहाँ पे अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। ए में गेहूं, बी में कपास, सी है बाजरा, डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, यानी कि गेहूं जो है ठीक वह रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है। ए में महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात, डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा जो हो गया ठीक वह कपास उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक, बाद बाकी तीनों राज्य जो हो गया ठीक वह कपास उत्पादक वाले राज्य है। और सबसे ज़्यादा पूछे ठीक तब महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन जो होता है पूरे भारत में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होम साइंस का भी क्वेश्चन है और जियोग्राफी का भी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। वायुजन्य रोग ये नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ए में गंगा, बी में महानदी, सी है नर्मदा, डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ठीक वह गंगा नदी, इसकी लंबाई जो है ठीक 2525 किलोमीटर है, इस नदी की लंबाई हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए में लोहा, बी है कोयला, सी है अवरक, डी है मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी कोयला। ठीक, कोरबा जो हो गया ठीक वह झारखंड में पड़ता है और वहाँ पे कोयला का खदान है कोरबा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि जिस जल का पीएच मान 3 या 3 से कम होता है ठीक उसको मतलब गंदा पानी माना जाता है, गंदा जल। ठीक, और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ठीक वह 7 पॉइंट के आसपास होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। ए में 2000, बी है 1998, सी है 1988, डी है 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988, यानी कि भारत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध जो होती है ठीक 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में इंटरनेट भारत में चालू किया गया था और 1988 से पहले इंटरनेट वाली सुविधा भारत में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। ए में कंडला, बी में हल्दिया, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी है मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबू बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। ए में राउरकेला, बी में भद्रावती, सी है भिलाई, डी है सलेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रावती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है,
तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है? ए में भद्रावती, बी में विशाखापट्टनम, सी है विजयनगर, डी है सलेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया है? तो वह विजयनगर में लोहा इस्पात कारखाना का फैक्ट्री जो है ठीक वहाँ पे स्थापित किया गया है, विजयनगर। विजयनगर पूछ देवे कहाँ पे है, ठीक, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ए में नहर, बी में है नलकूप, सी है तालाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है ठीक वह तालाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एशियन कहाँ है? ए में जापान, बी है रूस, सी है जर्मनी, डी है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, जर्मनी। एशियन जो है ठीक वह जर्मनी देश में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ए में कृष्णा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी है गंगा, डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की यानी कि सब नदियों में से सबसे उपयोगी जल जो है ठीक वह गंगा नदी का ही है। जैसे बहुत सारे पवित्र स्थानों पे गंगा जल से ही जल बोझी किया जाता है, और जैसे शादी ब्याह हो गया उसमें भी गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यज्ञ वगैरह के लिए उसमें भी गंगा जल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे उपयोगी जल जो है ठीक गंगा नदी का ही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? ए में चाय, बी में कॉफ़ी, सी है दोनों। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा मतलब दोनों। ठीक है, यानी कि चाय को भी पीते ही और कॉफ़ी को भी पीते ही है, और पेय फसल पूछा जा रहा है ठीक, तो दोनों हो जाएगा। दोनों फसल है पेय फसल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? ए में गंगा जलोढ़ मैदान, बी में हिमालय की निचली घाटियाँ, सी है राजस्थान के शुष्क और आंध्र प्रदेश, डी है उत्तर पूर्व के वन पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, गंगा का जलोढ़ मैदान। क्वेश्चन नंबर 53 है, हुबली किस राज्य में है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, कर्नाटक। हुबली जो है ठीक वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक। ये इसी का शब्द रहता है जो कि पाकिस्तान का था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2006 के परिणाम में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी, 42। यानी कि 2006 के स्टार्टिंग में ठीक भारत में मिलियन सिटी जो था ठीक वह 42 ही था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में किस देशों में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? ए में सूरीनाम, बी में मॉरिशस, सी है फिजी, डी है न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, यानी कि अमेरिका में नगर कहलाने के लिए मतलब उस गांव का कम से कम मतलब जनसंख्या जो है ठीक वह 2500 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में इंटरनेट की सुविधा जो है सबसे पहले वहीं पे हुआ था, और इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में ठीक अमेरिका ही सबसे आगे है। जैसे हम लोग हैं तभी 5G तक रुके हुए ठीक, अमेरिका जो है मतलब 100+ GB में है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? ए में जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, बी में मैक्सिको तथा फिलीप्स। तो इसका राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, मैक्सिको तथा फिलिप्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? ए में अवनालिका अपरदन, बी में सिल्ट जमाव, सी वायु अपरदन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी, वायु अपरदन। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो कारण होता है, ठीक, वह वायु अपरदन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI से बड़ा 0.8 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, 57। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ए में ओमान, बी में लाइबेरिया, सी है लाटविया, डी है डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, लाटविया। ठीक है, यानी कि हर देश की जनसंख्या जो है मतलब बढ़ते जाता है, लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसा भी देश है वहाँ की जनसंख्या यानी कि बढ़ने के बदले घटती ही जा रही है, वो देश है लाटविया। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ए में उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं यानी 28 राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, ठीक, वह उत्तर प्रदेश का ही है। बिहार का पड़ोसी राज्य है, पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.41 करोड़, यानी कि 2011 में जब जनगणना बिहार का हुआ था, ठीक है, तब बिहार की जनसंख्या जो था 10.41 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि किस एरिया का मतलब जनसंख्या जो है, ठीक, सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, अफ्रीका। अफ्रीका की जनसंख्या जो है, ठीक, वह सबसे अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर अब 66 है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ए में ध्रुवीय प्रदेश, बी में है भूमध्य प्रदेश, सी है दक्षिण पूर्व एशिया, डी है अटाकामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ की जनसंख्या जो है, ठीक, वह विरल वाला क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 67 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ए में ओसेनिया, बी में उत्तरी अमेरिका, सी में है लैटिन अमेरिका, डी है यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ए में समता, बी में सतत पोषणीय, सी है उत्पादकता, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ए में नॉर्वे, बी है अर्जेंटीना, सी है जापान, डी है मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस देश का मतलब उच्च मानव विकास जो है, ठीक है, उच्च विकास वाला नहीं है मिस्र, बाद बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में मेघालय, सी है केरल, डी है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि किस राज्य का मतलब जनसंख्या जो है मतलब सबसे कम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वह अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक।